एक संत नदी से स्नान करके निकले तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक गोल मटोल लड़का बैठा है, मोटा तंदुरुस्त। जाके पूछा कि बेटा तू कौन है? बोले मैं तो यही रहता हूं। बोले तेरे माता पिता? बोले मेरा माता पिता है नहीं, मैं अनाथ हूं। तो बोले पेट? बोले भिक्षा मांग लेता हूं और मेरा काम चल जाता है। तो बोला एक काम कर, मैं भी आश्रम में अकेला हूं, तू हमारे वहां चल। तो बोला तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है अड़िया। बोले अड़िया क्या है? बोले मुझे रोज 2.5 सेर आटा खाने के लिए चाहिए। आपको लेके जाना है मेरे को, तो पहली मेरी शर्त है कि मुझे रोज 2.5 सेर आटा, उसके बाद सब्जी फल फ्रूट मिठाई वो अलग। इसलिए मेरा नाम ढाई है, अड़िया है। वाह वाह वाह। पंडित जी बोले कोई बात नहीं बहन जी, बोले मेरे वहां कोठार भरे पड़े हैं, तू चल। मैं भी अकेला और तू भी अकेला, दोनों चलते हैं। गए, थोड़े दिन हुए, वहां पे 8 आई 9 आई 10 आई 11 को वहां पे एकादशी मनाते। तो बोले बाकी सब ठीक है बेटा, कल एकादशी रखना है। बोले एकादशी क्या होती है? बोले कल तुझे फरार और दूध ही लेना है, भूखा रहना है। वो बोला बाबा जी अपना कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था खाने का, अपने को ये भूखा भूखा रहना नहीं सेट होता है। तो बोला बेटा एक दिन महीने में सिर्फ 2 दिन आता है। बोले आप मैं तो जाऊं। अरे भाई तू कहाँ जाता है? बोले मैं तो जाऊं। बोले एक काम कर, तू अपना जो भी है अनाज पानी लेके तू यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जंगल है, वहां जाके कर ले रसोई। बोले वो सब मैं कर लूंगा, अपने को खाने को चाहिए। वह एकादशी आई, उसको दिया। जैसे ही वो जाने लगा, बोले एक अपने एक सिस्टम है कि अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हैं, तू ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोले वो हो जाएगा। वो जैसे 8:30 बजे गया, 12:30 बजे तक पूरी रसोई तैयार कर ली और उसके ऊपर कपड़ा बिछाया और बोला हे ठाकुर जी भोग लगाने आओ। वो 1 मिनट निश्चल मन से, सच्चे मन से बोला कि ओ ठाकुर जी, मेरे गुरु जी के ठाकुर जी, अपना कोई लेना देना नहीं है, मेरे गुरु जी के ठाकुर जी आओ और अपने भोग लगा के जाओ। वो बोले इतने में तो रामचंद्र जी प्रकट हो गए। रामचंद्र जी प्रकट हो गए तो रामचंद्र जी आए। बोले ये आप कौन? बोले मैं तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर जी। तो गुरुजी ने तो बोला था कि वो तो कोई आएंगे नहीं। बोले आ गए हो तो जमो। आए जिमने बैठे तो वो पूरा का पूरा साफ कर दिया। अड़िया देख रहा है कि अपने लिए कुछ बचा रहा है कि नहीं बचाया, पूरा का पूरा साफ। वो गया तो गुरुजी ने बोला एकादशी हो गई। बोले कैसी एकादशी यार, उनको कोई मर्यादा है ना कोई बात है, मेरे को कोई खिलावे खिला, अपने आप भी खा रहे थे। चलो ठीक है, भाजते गाजते दूसरी एकादशी आ गई तो बोला गुरुजी अपने को 5 सेट चाहिए, वो आपका वाला ठाकुर जी आता है। ठीक है, तो वो लेके आए भाई, वो वापिस बनाया और इधर वो जैसे उसने बोला गुरुजी आओ, इतने में तो जानकी बोली अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं तो साथ आई हूँ, साथ जाऊंगी। तो बोला भाई चलो, पर ये ध्यान रखना वो मेरा भोला ब्राह्मण है, उसको कुछ बोलना नहीं। बोला नहीं बोलूंगी, आप चलो। माँ जानकी भी साथ आ गई। वो आया, खोलता है, जैसे ही देखता है कौन से ये कौन है भाई? तो मैं बोला ये मेरी पत्नी है। अरे यार आपको अकेले को बुलाते, आप औरत को लेके आ जाते हो। ठीक है भाई, वो दिया तो थोड़ी देर में देखते कि पूरा का पूरा वो भी साफ कर दिया। बोले यार आप लोग जोर हो। अब वो करे क्या? वो रोता करता गया वहां पे। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी में मजा नहीं है बात का। ठीक है, बाजते गाजते तीसरी एकादशी आई। अब तीसरी एकादशी आई तो बात वही की वही चालू हुआ। बोला गुरुजी इस बार 7.5 से 7.5 से, हाँ अभी नहीं चलेगा, 2 तो इनका और 2.5 मेरा चाहिए। गया वही रसी, बोला कपड़ा, बोला गुरुजी का धोतिया ले लो बिछाने के लिए, इतना बड़ा चाहिए। तो बिछाया और इतने में तो वापस वही प्रकट हुए। तो इस बार क्या हुआ, वो वहां से रवाना होते थे, लक्ष्मण जी बोले वन में जाना था तो मेरे को लेके गए थे, और ये भोजन मिष्ठान खाना तो अकेले अकेले हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हो। तो बोले भाई देख और कोई बात नहीं, तेरे को गुस्सा बहुत आता है, वो मेरा भोला ब्राह्मण है, तू उसको गुस्सा मत करना। बोले वो कोई बात नहीं। बोले चुपचाप रहना। बोले चुपचाप रहूंगा। वो भी आ गया। बोले कौन छे? ये हमारा छोटा भाई है। तो तुम्हारा फैमिली का राशन कार्ड लाओ ना भाई। ये कितना लोग तुम लेके आएगा इधर? 7:30 हो गया। वो तीसरा एकादशी भी ऐसा निकल गया। अब वो परेशान,
चौथी एकादशी रुमझुम करते वो तो आ गई। बोला इस बार तो 10 शेर लेके जाऊंगा मैं। गुरुजी के लगा के कोई आदिवासी वगैरह बच्चे मिल गए हैं, रोज मजा करता है, मस्करी करता है, करने दो ना, अपने क्या बोला है। बोला 10 शेर लेके जा। वो गया उधर, वो जैसे बोला गुरुजी के ठाकुर आओ, उतने में पीछे से हनुमान जी बोले डूंगर उपाड़ना था, पहाड़ उपाड़ना था, तब तो मेरे को याद किया, और अभी हम मिठान खाना है तो हमको भूल रहे हो। बोले देखो भवन चलना है चलो, पर चुपचाप रहना। बोले बहुत चलेगा। गया जैसे खोला, आ कौन छे भाई? बोला ये तो मेरा सेवक है। अरे यार तुम लोग ठीक हो यार, मेरे को तो ऐसे कैसे। वो चौथी एकादशी भी उसकी बिना भूखे रह गई। अब वो 5वीं बार 12.5 लेके आया, 12.5 शेर लेके आया। बोला अभी और रखे वो होशियार तो बोला यार ये लोग तो, मैं तो रसोई बनाता हूँ और ये खाते हैं कि रोज का नजारा अपने काम का नहीं। वो बिछाए ऐसे ही सामान के ऊपर कपड़ा डाल दिया। बोला अपने रसोई कुछ नहीं बनाना है। वो जैसे आह्वान किया वो सब आ गई, पूरी फैमिली आ गई। बोले रसोई कहाँ है? बोले 4 बार मैंने तुम लोगों को खाना खिलाया, अब तुम बनाओ, तुम्हारी औरत है ना, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको बोलो लकड़ी लेके आएगा, ये जो हनुमान जी है ये फूंकड़ी करेगा, मेरे को तो अब तुम बनाओ। अभी तो माँ जानकी बोली चलो अपने को क्या कर। बोले नहीं 4 बार इसके यहाँ खाना खा के गए, एक बार तू बना दे। अभी माता जी तो माँ जानकी तो बना रही है खाना, ठीक है। अब देखो आप, और माँ जानकी और लक्ष्मण जी लकड़े ला रहे हैं, हनुमान जी फूंक मार रहे हैं, और भगवान मिट्टी का टिंडा निकाल रहे हैं, और सब देख रहे हैं। खाना पूरा तैयार हुआ तो बोले कि अभी तो मैं आ जाऊं, अभी मेरा 2.5 शेर अलग कर दो, तुम तुम्हारा चारों फैमिली जानो। बोला नहीं, जैसे रोज तू खाना खिला के ठाकुर जी को बुलाता तो हमारे ठाकुर जी को भी हमको बुलाना। तुम्हारा भी कोई ठाकुर जी है क्या? बोला मेरा ठाकुर है। जैसे ही उन्होंने बोला ठाकुर, तो महादेव शंकर, महादेव शंकर रवाना हुए। तो वो तो बोले भाई आज तो ठाकुर जी का भंडारा है, तो अपने पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, शंख भेद, वीर भेद, कर्ण भेद सब रेडी, पूरा जमात का जमात रेडी, पूरा सब आ गए। अब वो सब पूरे के पूरे वहां पे आ गए। तो अभी वो देख रहा कि यार ये कितने लोग आ गए, और अभी वो तो चुपचाप बैठा है। उसने देखा कि ये तो पूरा का पूरा साफ कर दिया। लास्ट में माँ जानकी ने एक सुपारी जितना चावल लिया, सुपारी जितना चावल लिया, और उनके मुंह में है ना, बोला बेटा खा ले। बोला ये बचा है हमारे लिए, 5 एकादशी हो गया है, मेरे को नहीं खाना है। बोला बेटा खा ले। सिर पे हाथ रखा ना, तो इसने मान रखने के लिए मुंह में रख ली। अब माँ जानकी अन्नपूर्णा का अगर स्वाद हो, जैसे ही अंदर गया उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और उसकी आंखों से बोले साक्षात मैं तो देख रहा हूं भगवान को। बोला एक बात है, मेरे को मेरे गुरुजी बोलते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आपको राम दुआई है, मैं मेरे गुरुजी को पकड़ के लाता हूं, तब तक आपको यही बैठना है। और वो गया, बोले गुरुजी 100 साल से भोग चढ़ रहा है, कभी ठाकुर जी खाने आए? बोले नहीं आए। चलो मैं आज दिखाता हूं। तो चले, ठाकुर जी बोले क्या बात करता है, पकड़ के लाया। वो देखा ना, तो ठाकुर जी ने देखते हुए बोला कि बाबा मैं तो आज न तो भगवान के पांव पड़ता हूं, न इनके पहले तेरे पांव पड़ता हूं, मुझे 100 साल में भगवान के दर्शन तुमने करवा दिए। तो बोला, इसीलिए बोलते हैं मन का भोला होना बहुत जरूरी है। हेलो, तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को भाव से जो भी धराओगे वो प्रेम से खा लेते हैं, नहीं तो प्रसाद बन के हमारे